सरकार के निर्णय के खिलाफ सब्जी मंडी आड़ती आज हड़ताल पर रहे। सब्जी मंडी से जुड़े आड़तियों ने अपनी दुकानें और बोली बंद रखकर सरकार के निर्णय के प्रति रोष जाहिर किया। आड़तियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो उनकी आज की यह हड़ताल अनिश्चितकालीन में तब्दील हो सकती है। मंडी में हड़ताल के कारण अपने फल और सब्जी की फसल को लेकर आने वाले किसानों को वापस लौटना पड़ा। मंडी के आड़तियों का कहना था कि सरकार ने जो एक मुश्त फीस करने का निर्णय आड़तियों पर थोपा है वह सरासर गलत है। इससे आड़तियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हड़ताल के कारण जहां एक और आड़ती, किसान और मजदूर प्रभावित हुए, वहीं मंडी से आने वाले राजस्व का नुकसान भी सरकार को हुआ। मंडी आड़तियों के अनुसार फतेहाबाद मंडी से रोजाना 1 लाख रुपए के करीब का राजस्व मंडी फीस के रूप में सरकार को जाता है। हमारी जो मांगे है जी, ये कोरोना काल में जी पहले कोई फीस नहीं थी, फिर सरकार ने 2% हमारे पे फीस लगा दी। वो भी कोरोना काल के लिए ही लगाई थी और बाद में कहते हुए हटा देंगे। पर इसका भी ये हुआ, हटाने के कारण हमारे पे एक मत और ठोक दी। एक मत सारे के सारे एक मुश्त फीस देनी है हमें, ठीक है, और वो भी नहीं है। और फिर 1% फिर साथ के साथ बढ़ाएंगे और 1% एक मत है। ये जो सरासर गलत है, ठीक है। आज इसी कारण से हमारी मंडी भी बंद रही है और पूरा हरियाणा भी बंद रहा है। और आगे भी अगर जो सरकार ने हमारी मांगे ना मानी तो ये मंडी पूर्ण रूप से बंद भी रहेगी। अभी ये बात करें कि आज जो मंडी का नहीं हुई है जी, वापस गए हैं किसान? हाँ जी, वापस गए हैं जी। किसान वापस गए हैं या उन्हें पहले बता दिया गया था? पहले बता दिया था जी, 4-5 दिन पहले अनाउंसमेंट होगी जी, मंडी बंद रहेगी 10 तारीख को जी। एक दिन की अगर बात करें कि सरकार को एक फतेहाबाद की मंडी से कितना का जो राजस्व जाता है? ये लगभग जी 70 से 1 लाख के बीच में हो जाता है जी, 70,000 से 1 लाख के बीच तो अगर ये हड़ताल रहती है तो सरकार को भी नुकसान है जी सरकार को। तो अब क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जी, ये जो हमारे पे ये थोपा गया जी 2%, इसको माफ़ किया जाए। अगर नहीं सरकार मानती है तो ये फिर बंद रहेगी जी आगे से, जैसे चल रही। परेशानी होगी जी, परेशानी तो हमें भी है जी। तो क्या अपील करेंगे? हाँ जी, अपील यही है जी, सरकार से जो हमारी मांगे है वो मान ली जाए जी। क्या नाम है? मेरा नाम अजय सैनी है जी, तंवर फ्रूट कंपनी 7 नंबर से। जैसे भाई ने बताया कि कोरोना काल से पहले कोई यहाँ टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद में सरकार ने जो कोरोना में जो घाटा हुआ और हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने, मैं तो बाद में आया हूँ इस फील्ड के अंदर, हमारी 24 नंबर दुकान है ओम फ्रूट कंपनी के नाम से मेरे ब्रदर की, और उसमें क्या है, सरकार के कहे अनुसार हमने सहयोग किया। उसके बावजूद सरकार ने जो 2% फीस ले रखी है वो लगातार चल रही है। ये हमारे ऊपर मार नहीं है। आज है ना, आज हमारे मिलने वाले किसान जो खेतों में जो सब्जियां बड़ी हो गई उसको तोड़ना और मार्केट में लाना बड़ी मजबूरी है। आज फुहारा चौक पर उन्होंने सब्जियां लगा रखे, कई किसान तो छोड़ के चले गए। ये केवल व्यापारियों पर मार नहीं है, ये मजदूर पर, किसान पर। यहाँ कम से कम 500 रेडी वाले जुड़े हुए हैं जो अपना पेट पालते हैं और बच्चों की फीस यहाँ से भरते हैं। हम लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार भी देते हैं और कम से कम 1 लाख रुपए का पर डे के हिसाब से रेवेन्यू देते हैं। परंतु सरकार ने क्या किया है, इसको उजाड़ने के कगार पर चल पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम सरकार के साथ है, परंतु सरकार के साथ होते हुए भी सरकार हमारे साथ जास्तियाँ कर रही है। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और जो लाइसेंस के अंदर जो सिस्टम बनाया है उसमें भी सरकार ने फीस बढ़ा दी। एक आदमी के पास अपना रोजगार कमा रहा है, उसके पास सबसे पहले जो मार्केट में आएगा उससे पहले उस पर कहते हैं कि 70,000 80,000 रुपये उस पर है ना लाइसेंस बनने के लिए उसको देना पड़ा, एक मुफ्त राशि। ये सरासर गलत है, सरकार को सोचना चाहिए। और अखबार में हमने सुना भी है, इधर उधर से खबरें भी आई है, कमेटी बनाई है, कमेटी कमेटी से कुछ नहीं होता। सरकार को डायरेक्ट रूप से ये विड्रॉल करना चाहिए। ये किसान भी नाराज, मजदूर भी नाराज, रेडी वाला तबका नाराज, और घर में लोगों को सब्जियां नहीं मिली, घरवाली भी नाराज, इतने लोग सारे नाराज है, महिला भी नाराज है। इसलिए मेरी गुजारिश है इन भाइयों की तरफ से, इन्होंने मेरे को नॉमिनेट किया है बोलने के लिए, मैं कह रहा हूँ सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। खट्टर सरकार को इसमें सोचना चाहिए। ये तबाही के कगार पर है। मार्केट कमेटी एक ऐसा सफ़ेद आती है, PWD के बाद में मार्केट कमेटी डेवलपमेंट के अंदर उसका सबसे ज़्यादा पैसा होता है। हमारे पैसों से सड़कें बनती है, हमारे पैसों से हॉस्पिटल बनते हैं, हमारे पैसों से डेवलपमेंट होता है शहर में। तो इसलिए मेरी गुजारिश है इस पर पुनः विचार किया जाए बैठ के। चाहे आज हरियाणा तकरीबन बंद है, जो लोग बैठे हैं बाहर मंडियों से,
यहाँ माल पानीपत से, जयपुर से, भावनगर से बाहर का बहुत माल खपता है, परंतु क्या है कि जो मजदूर या जो हमारे कर्मचारी वहाँ बैठे हैं वो कगार पर है, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसलिए प्लीज़ हम भाइयों की तरफ से, ये आज का नहीं है, पहले भी एक दिन हमने वार्निंग दी थी, अब वार्निंग नहीं है, ये डायरेक्ट चैलेंज है। इसके बाद में हम लोग है ना दूसरे तबके के लोग, किसान हैं, कर्मचारी है, उनको लेके जोड़ के सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे इस मामले में। और सरकार को हम अभी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कमेटी बनी है उसको भी प्रार्थना कर रहे हैं। आज तक अगर शाम तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो 5 बजे हमारी मीटिंग है, मीटिंग में हमारे प्रधान, आज हमारा इलेक्शन भी है, इस मामले में चाहे कोई प्रधान इलेक्शन है, चाहे पुराना है, चाहे सारे एक मुश्त हैं और एक ही मांग है, ये मजदूर तबके को, गरीब तबके को और हम जो रोजी रोटी पाल रहे हैं। हमारा समय बड़ा खतरनाक है, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे यहाँ आके बोली लगाते हैं। सबसे या तो ये सिस्टम सबसे क्या है, सबसे मेहनती तबका है तो ये है या जमींदार है, और जमींदार हमारे पर टिका हुआ है, हम जमींदार पर टिका हुआ है। आप सर मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो मार्केट फीस इन्होंने बढ़ाई है 2%, उसको विड्रॉल किया जाए पूर्णतया। कुछ लोग कहते हैं 1% करेंगे, मैं तो कहता हूँ विड्रॉल किया जाए और हमें सपोर्ट किया जाए। और लाइसेंस के अंदर जो इन्होंने जो कंडीशनें लगाई है वो भी है ना ख़त्म करी जाए, ताकि इससे और लोग जुड़ेंगे। रोज़गार नहीं है तो रोज़गार मिलेगा। ये मेरी हमारे भाइयों की तरफ से जो मेरे को नॉमिनेट किया उन्होंने बतलाया है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम बलवंत जस्सू है। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद